आपके क्या कहते हैं मेन पॉइंट्स हैं जिसे हम कवर करेंगे। आप डेटा एनालिसिस और बिजनेस इंटेलिजेंस देखेंगे। डेटा एनालिसिस बेसिकली आपके पास एक ब्रॉड डेटा होगा, उस ब्रॉड डेटा को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, उसमें से किस तरीके से आप बिजनेस स्टोरीज बिजनेस इंसाइट्स निकालते हैं, वो आप यहाँ पे सीखेंगे। इसके अलावा बिल्ड प्रोफेशनल क्वालिटी बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट फ्रॉम स्क्रैच। आप किस तरीके से रिपोर्ट डेवलप करते हैं, आपका पावर बीआई डैशबोर्ड में किस तरीके से आप विजुअलाइजेशन बनाते हैं, उस विजुअलाइजेशन को उठा के क्लाउड पे लेके जाते हैं, सही है। और क्लाउड पे आपकी जो ऐप डिसाइड कर रही है वहां पे आप किस तरीके से रिपोर्ट बनाते हैं, आप ये सीखेंगे। इसके अलावा आप जो है वो इंटरैक्टिव विजुअल बनाएंगे जो कि आपके विजुअलाइजेशन का पार्ट होता है। और आप जो है वो अपना क्या दो कॉम्प्रिहेंसिव हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे। एक जो है वो 3 वीक का होगा, थैंक यू सर, एक 3 से 4 क्लासेस का होगा, और एक कंप्लीट डिटेल प्रोजेक्ट होगा जिसमें आप कंप्लीट पावर बीआई के एक जो है वो फंक्शंस को सीखेंगे, जिसमें आपका पावर बीआई एडिटर होता है, मॉडलिंग होती है, विजुअलाइजेशन होता है, एनालिसिस एक्सप्रेशंस होते हैं, सही है। तो ये तमाम चीजें हम डिटेल में देखेंगे। अबाउट द क्लासेस में बता चुका हूँ, हर क्लास में जो है वो क्लास एक्टिविटी जरूर होगी, सही है। क्विजेस होंगे और असाइनमेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, व्हाट डू यू नीड फॉर दिस कोर्स। देखें, अगर किसी को पावर बीआई नहीं आता कोई मसला नहीं है। बहुत सारे समझते हैं कि एआई से ऊपर बीआई है, एंटायरली डिफरेंट है, सही है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि पावर बीआई इज एन एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल, एक्सेल जैसा ही है, सही है, एक्सेल से बेहतर है, ऐसा भी नहीं है। पावर बीआई एक इंटायरली डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जिससे आप एक बिजनेस इंटेलिजेंट एप्लीकेशन बनाते हो। उस एप्लीकेशन को आप जो है वो क्लाउड पे डालते हैं, और क्लाउड पे डालने के बाद जो है, आज हमारे इस्लाम सर इधर आ जाए, लेकिन एक सेकंड मैं बाहर आ जाता हूँ। लेकिन एक बंदा 4 सीटों पे कैसे बैठेगा, ये भी जो है ना एक सवाल है। 2-3 कुर्सियां आपको लानी पड़ेगी, सही। कोई प्रिलिमिनरी नॉलेज इसके लिए जरूरी नहीं है। उसमें हो सकता है कुछ ऐसे हो जिनकी पावर भी मुझसे अच्छी हो, कुछ ऐसे हो जिनकी पावर भी बिल्कुल भी सी हो, सही है, कोई मसला नहीं है। यहाँ से हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। कुछ लोगों को पावर किया जिसको आता है उनके लिए रिवाइज होगी चीजें, सही है, और कुछ नया सीखेंगे भी इंशाल्लाह। ओबीएस स्टूडियो देखें, जो भी मैंने आपको बताया ना कि आप लोग वीडियोस बना रहे होंगे, सही है, उस वीडियो के लिए जो मैं रिकमेंड करता हूँ, आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। जो मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ ओबीएस स्टूडियो, सही है, ये वाला, सही है। ओबीएस स्टूडियो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड कर लेते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद जो है आप इससे डेस्कटॉप कैप्चर कर सकते हैं, और जो भी आप पढ़ा रहे हैं या जो भी आप वीडियोस बना रहे हैं उस पर आप आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। उसके अलावा जो है अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म करते। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे एक चीज जो मैं सबसे कहता हूँ कि अभी हम जिस एरा में है ना, वहाँ पे इट इज एन एरा ऑफ टू मच इंफॉर्मेशन, जो कि बड़ी खतरनाक होती है। टू मच इंफॉर्मेशन इज लाइक यू हैव नो इंफॉर्मेशन एट ऑल। तो अगर आप डेटा एनालिसिस में आ गए हो तो अब डेटा एनालिसिस ही को एक्सटेंड करते हुए चले जाओ। डेटा एनालिसिस का मैंने जैसे अभी आपको गोल सेटिंग्स पे बात करेंगे, सही है। गोल सेटिंग्स जो है वो ये कि आपने उसमें पावर बीआई से मॉनेटरी टर्म से क्या जो है वो टेंजिबल गोल बनाना है, क्या आपने पावर बीआई से इस क्लास में देखें। ये कोर्स जो है अगर आप कहीं और से करेंगे तो आपको 40-50,000 से कम का नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इस कोर्स में जो है ना कोई वैल्यू नहीं है। कोर्स 50,000 का है, आपका एक रिसोर्स प्रॉपर एलोकेट हो रहा है फ्रॉम जेडीसी, सही है, आप अपना टाइम दे रहे हो। तो जो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं हर क्लास में कहता हूँ, और जो इनिशियली हर किसी को करना चाहिए कि अपना गोल प्रॉपर डिफाइन करो, सही है। आप डेटा एनालिसिस में आए हो तो सबसे पहले अपनी जिंदगी में एक स्ट्रक्चर लाओ। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपके पास सबसे पहले तो जो है एक नोटबुक हो दैट इज डेडिकेटेड टू दिस कोर्स ओनली। उसके पहले पेज पे एक टेंजिबल गोल लिखा हो। टेंजिबल गोल क्या होता है, जिसको आप मेजर कर सकते हो, सही है। ये ना हो कि मैं पावर बीआई सीख के निकलूंगा,
मैं अच्छा पावर बीआई सीख के निकलूंगा, मैं अच्छा डेवलपर बन के निकलूंगा, ऐसा कोई गोल नहीं होगा। सही है। गोल क्या होगा? गोल ये होगा कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स या एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स मैं पावर बीआई से इतना जो है वो मॉनेटरी टर्म में वैल्यू कमा सकूंगा, या मैं पावर बीआई का कोर्स अपलोड करके मैं इतने पैसे बना लूंगा। ऐसी चीज जो कि आप मेजर कर सको, दैट इज कॉल्ड अ गोल। सही है। और गोल अगर आप सेट करते हो तो आप उसको 70% अचीव करते हो, 80% अचीव करते हो। ऐसा नहीं होता कि आप गोल अचीव ही ना कर पाओ। तो गोल आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक नोटबुक दैट इज डेडिकेटेड फॉर दिस कोर्स, उसके पहले पेज पे आपका गोल सेटिंग सही है कि मैंने क्या टेंजिबल इसमें से गोल अचीव करना है इस कोर्स में से। तो ये जो है वो आपको इस कोर्स के लिए जरूरत होगी। एक्टिविटी 1, आज टाइम थोड़ा सा कम है। बेसिक इंट्रोडक्शन, आपकी एक्सपेक्टेशन इस कोर्स से क्या है और इस कोर्स का जो गोल है, आपका क्या गोल है जो आप लेके आए हो। एक लाइन जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर चलते हैं। आपसे स्टार्ट करते हैं। जी सर। नाम? हाँ, जवाद साहब। नाम, एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन, कहाँ से आप जो भी बताना चाहो बता दो, और कोर्स के एक्सपेक्टेशंस क्या है, गोल्स क्या है आपके। हाँ जी। और इस गोल से कोर्स से क्या एक्सपेक्टेशन? कुछ तो सोच के जो है ना, माशाल्लाह से 40 कोर्सेज करवा रहे हैं ना, 40 में से आप पावर किया है। मैं तो क्या सोच के आए, ये अच्छा लगा। चले, आपको अच्छा लगा, सही है। और जो है आपका गोल्स क्या होंगे इसके, ये आप लोग लिखो, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सही है। जो अगर अभी बताना चाहे अभी बता दे। आप? मोहम्मद आमिर खान मेरा नाम है और मैं आगा खान में काम करता हूँ। बेसिकली सीनियर कोऑर्डिनेटर के तौर पर। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप का डेटा आता है, तो उसको एनालाइज करने के लिए नोटबुक सॉफ्टवेयर है एक्सेल, जिस पे अच्छा खासा टाइम मिलता है। विजुअलाइजेशन भी अच्छी खासी नहीं होती। सो पावर पे मैंने सुना है कि अच्छी, जिस तरीके से आपको पता है कि जो विजुअलाइजेशन है, जो डेस्कटॉप और डैशबोर्ड उस पर बनता है, तो एक अच्छा होता है, वन क्लिक पे सारी चीज़ें आपके पास आ जाती है। सो इसलिए सेलेक्ट किया है पावर पे। और स्किल एक ऐड हो जाएगा मेरी उस पर। और आपका एक्सपीरियंस है पावर बीआई का थोड़ा सा? पावर पे से खासा एक्सपीरियंस तो नहीं है, डेढ़ मंथ से ही एक्सेल पे ही काम करता है। जस्ट एक ग्रुप का देखा था, लेकिन इतना खासा नहीं। चलो सर। आप? मुनीम अहमद मेरा नाम है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस से मेरा ताल्लुक है इन बैंकिंग सिस्टम्स, और वहाँ पे एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट में काम कर रहा हूँ। तो हम प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करते हैं, तो उसके अंदर हमें इसकी विजुअल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी होती है प्रोडक्ट रेंडर्स, तो उसी की ही और इफेक्टिवली प्रेजेंटेशन के लिए मैं ये सीखने का एक्सपेक्ट करना है कि ये मैं कर सकूँ। इससे पहले मैं पावर बी पे काम नहीं किया, नॉर्मल एक्सेल पे और पीपीटी पे काम किया। मेरा नाम रेहान है, मैं जॉब करता हूँ। पावर पे सीखने का मकसद ये है कि जो मैं जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ वहाँ पे लार्ज डेटा काम किया जाता है, तो उसको हैंडल करने में एक्सेल में जो है बहुत डिफिकल्टी होती है। तो ये कोर्स मैंने पहले भी एक दफ़ा एक जगह पर ओरिएंटेशन ली थी, तो इसी हवाले से यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है, ताकि मैं अपने डिपार्टमेंट में जो हमें मुश्किलात हैं उसको हल कर सकें। मेरा नाम अरसलान है। मैं अभी जहाँ पे सीनियर कमर्शियल से जॉब कर रहा हूँ। स्टैट्स की मेरी फील्ड थी, मैंने मास्टर सी में किया था। तो पावर पे एक विजुअलाइजेशन अच्छा करता है, डैशबोर्ड अच्छा बनाता है, तो उसी स्किल के लिए मैंने पावर बी आई कोर्स। इससे पहले है पावर बीआई का एक्सपीरियंस? ना, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कि थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन ना इसीलिए मुझे स्किल इस पर। मेरा नाम ओवैस अहमद है और बिजनेस करता हूँ, राइस होलसेलर। कोर्स से एक्सपेक्टेशन 7 तो बस ये कि मैं अपने सीख रहा हूँ। जी, मेरा नाम मुस्तफ़ा अली है और मैं यहाँ पे पावर बेस मेरे सीखना है। काफ़ी मैंने इसका मैंने सुना है कि इसमें काफ़ी अच्छे, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। अपने डैशबोर्ड तो बस इसे। सर मेरा नाम सुरेश है, मैंने BSc किया हुआ है। इसके अलावा 116 से मैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और अलहमदिल्ला इसको
तो उससे मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। इसको इसी स्किल में मैं लैग कर रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग में गूगल एड्स सीखे और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्टिफिकेशंस भी की हुई और एपटेक से ATS की किया हुआ TBS का नंबर एंड और मेरा अपना काम था फैमिली और इन सेक्शन से मैं पढ़ा रहा हूँ और आगे भी कोशिश यही है कि अपना एक स्किल करना और उसको तो आपका है कि पावर भी यूज किया है नहीं पावर BI में मैं लैग कर रहा हूँ इसी वजह से 8 सेकंड में सर डेटा साइंस में मतलब शुरू से ही मैं मतलब इसमें इस फील्ड में जाने से पहले मैं डेटा साइंस में पावर BI डेटा के रिलेटेड इस चक्कर में पहले एक्सेल एक्सपर्ट कर रहा था वो थोड़ा बहुत मुझे चल रहा है एक्सेल एक्सपर्ट लेकिन संडे को टाइम मिलता है इसलिए पावर BI सभी ऑफिस दूसरा नहीं देखता हूँ उसमें मेरे को रिप्लेस में जाना दूसरा ये एक्सएल है और ये कि आपका ऐसा पावर भी मोहम्मद इदनान नाम है जगह कॉर्पोरेशन के अंदर जॉब करता हूँ एज असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर मेरे पास इसमें कंपनियाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बहुत हैं हमारी तो उसका डेटा जो है ना एक जगह जमा करने में मुझे परेशानी है और वैसे तो मुझे स्पोर्ट्स के बारे में या PI के बारे में कोई खास नॉलेज नहीं है तो ये मेरे लिए बिल्कुल पहली दफ़ा होगा था कि मैं किसी जगह पर बैठ के कोई ऐसी चीज़ करूँगा तो मेरे जॉब के लिए मुझे काम मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस है तो ऑनलाइन में काम करता हूँ उसमें ये होता है कि हम मैनेजमेंट साइड पे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे डेटा को एनालाइज करना होता है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग होती है वहाँ पे इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स होती हैं तो मैंने अपने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है प्रोफेसर कोर्स के ऊपर काम किया हुआ है तो वहाँ पर हमको प्रेजेंट करते तो यहाँ पे कि पावर BI भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया और मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं एक्सेल करूँ ताकि मैं इसको और ज़्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकूँ और इससे एक अच्छा कोर्स आदमी बन सकूँ जैसा मैं स्टडी कर रहा हूँ प्रोसेस कर रहा हूँ दूसरे कंप्यूटर कोर्सेज और पावर BI में इसलिए चीज़ों को मैनेजमेंट करने में बहुत अच्छा लगता है मैं कर लेता हूँ अच्छे तरीके से तो इसलिए बेसिकली यही होता है कि आप डेटा को एक्सप्लोर डेटा को कन्वर्ट डेटा को कंप्रेस कर लेते हैं तो इसलिए मेरा नाम हमजा है मैं जॉब करता हूँ एक डेटा सेंटर में एज डेटा एनालिस्ट वहाँ पर हमारे डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं उसमें पावर BI भी है लेकिन इस कोर्स को करने की वजह ये है कि मुझे कुछ इसके ऑप्शन में ना डिफिकल्टीज आ रही थी तो इसलिए मुझे वो कोर्स करना था और पैसे भी पावर BI में काफ़ी टाइम सोचा था कि मुझे करनी है वो चीज़ इसके अंदर डैशबोर्डिंग और डेटा क्योंकि इसके अंदर इस कोर्स के अंदर 3-4 चीज़ें और हमें सीखने को मिलती हैं जैसे भी जो है पावर क्यूरी हो गया तो इसके मैंने लगा एक बार एक कोर्स कर लेता ताकि वो चीज़ें मेरी पूरी क्लियर हो जाए फिर उसके बाद उस कोर्स को आगे परस्यू करें प्रॉब्लम होती है एक डेक्स जो लैंग्वेज होती है उसमें होती है डेक्स मशीन लैंग्वेज चल रही होती है पीछे और जो पावर क्यूरी है उसके अंदर कुछ टूल्स के अंदर थोड़ी डिफिकल्टीज आती थी तो मैंने बोला एक बार कोर्स कर लें तो सारी चीज़ें क्लियर होती मेरा नाम है मैं इसी से कर रहा हूँ और मेरा जो इंटरेस्ट है वो डेटा वाली साइड के ऊपर 2020 के अंदर शिफ्ट हुआ था आफ्टर लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग थिंग्स तो अब ये था कि मैंने वैसे कोई कोर्स नहीं करा था अभी तक मुझे एक्सेल आता है मुझे पाइथन वाली साइड वाली काफ़ी अच्छी एक्सप्लोर के लिए पावर BI करने का अवसर ये था कि कहीं से प्रोफेशनली कोर्स के तौर पे कहीं से स्टार्ट सर मेरा नाम नवील है और मैं इंजीनियरिंग मैनेजमेंट से और युवाओं के इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा डाटा होता है जिनका आपको प्रेजेंट करना होता है तो पावर BI एक ऐसी स्किल है जो एक्सेल कर दी है मुझे ये इसमें ऐड करनी है नाम आपका सॉरी तलहा खास पता नहीं था जिसका वो सुना और ये इसलिए इसमें मेरा नाम अहमद है मैं इंटरनेट किया था मुझे किसी ने सजेस्ट करा था कि पावर BI के बारे में मेरा नाम इलान मेरा नाम आकाश है प्राइवेट कंप्यूटर एनालिस्ट जॉब करता हूँ और इसका मकसद मेरा अभी एक अपनी स्किल सेट में इजाफा करना है ताकि मैं जिस मार्केट प्लेस जो मार्केट सर्टिफिकेट मेरा नाम एहसन मुनीर है और मैं यूपी वंसा ट्रेड इंडस्ट्री इसमें अंदर से तो उसके अंदर ट्रेड के अंदर CIS ट्रेड और ओशन ट्रेड मैं देख रहा हूँ उसके अंदर विन और लॉस ट्रेड्स
से स्टेटमेंट सबके वन से रूल्स निकाल सकते हैं कस्टमर को बेटर देने के लिए। ये डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसको आपका है प्रीवियस एक्सपीरियंस? मेरा पावर बेस तो नहीं है, मैंने कुछ टाइम लैंग्वेज सीखी है पाइथन, वो भी एक मैंने एक कोर्स खरीदा था, वो भी चल रहा है पीछे, लेकिन थोड़ा ब्रेक हो जाता है बीच में। उसी का मेरा नाम इबाद है, स्टूडेंट आगे कॉमर्स में नाम है। क्या बोला कहते हैं और मेडिसिन मैनेजमेंट से मुताबिक है वहाँ मैं कॉन्फिडेंस को लेता हूँ और उनको मैनेज करता हूँ डिमांड लेवल एमआरपी से। मेरा एक्सपीरियंस है वो एक्सेल और पावर पॉइंट मिला के वन की प्रेजेंटेशन के दौरान करती है, तो पावर बीआई सीखना वो ये क्योंकि प्रेजेंटेशन को मैं पावर बीआई पे कन्वर्ट करके इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करती हूँ। गोल्स का मैं दोबारा आप लोगों से कहूँगा कि जो नेक्स्ट है ना, उसमें से आपने ये चीज़ जरूर करनी है कि एक अपनी फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज एक फर्स्ट स्टेज में टेंजिबल गोल्स, टेंजिबल का मतलब जो कि अचीव हो सके। सही है कि अगर कोई कह रहा है कि मैंने पावर बीआई से ये करना है, ये करना है, करना है, तो उसको आपने किस तरीके से ब्रेक डाउन किया, किस तरीके से स्ट्रक्चर किया कि अगर मैं लेट्स सपोज 50% क्लास के एंड पे कितना मैं उससे सीख रहा हूँ। तो उसका बेसिक तरीका ये है कि फाइबर पे जाए, अपवर्क पे जाए, देखिए पावर बीआई के और आपको किस किस्म के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। सही है, उसको स्टडी करें और उसके लिहाज से अपना थोड़ा सा रिसर्च करें। देखिए जितना अच्छी आपकी फाउंडेशन होगी उतना ही अच्छा आपका जो है ना वो बिल्डिंग बनेगी। सही है, उतना ही अच्छा पावर बीआई में ग्रो करेगी। सही है, ये तमाम सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि नॉन स्टॉप लर्निंग प्रोसेस है। मैंने पावर बीआई 300 को क्लियर किया है, इसका हर साल जो है वो आपको एक दोबारा पेपर देना होता है, रिफ्रेशर। सही है, उसका आइडिया है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और कंटिन्यूस जो है ना वो लर्निंग वाले सॉफ्टवेयर, तो आपने इस तरीके से इसको लेके चलना है। आज हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं डेटा एनालिसिस की। सही है, अब जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं, सही है, तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस। एक आपका होता है डिस्क्रिप्टिव, एक आपका होता है डायग्नोस्टिक, एक आपका होता है प्रेडिक्टिव और एक आपका होता है प्रिस्क्रिप्टिव। अगर आप इसको रूल ऑफ थम्स के लिहाज से देखें ना कि डायग्नोस्टिक क्या करता है, डिस्क्रिप्टिव क्या करता है, प्रेडिक्टिव क्या करता है, प्रिस्क्रिप्टिव क्या करता है। तो डायग्नोस्टिक आपसे कहता है कि व्हाट हैपेंड। सही है, लेट्स सपोज मैं अगर अपनी एग्जांपल लूं, सही है, मैं सेल्स में हूं, मैं जो है एट द एंड ऑफ द ईयर सेल्स का बजटेड के अगेंस्ट जो मेरी अचीवमेंट है, टारगेट के अगेंस्ट मेरी अचीवमेंट है, सही है, वो मैं करता हूँ। लेट्स सपोज 90%, 80%, 60%। कोई अगर स्टूडेंट है उसकी एक मार्कशीट आती है, सही है, उसका एक रिजल्ट आता है, सही है, तो ये सिर्फ क्या बता रहा है कि व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया। सही है, तो दैट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस। सही है, तो सबसे बेसिक पर्पस, जो सबसे बेसिक चीज आप करते हो, क्या करते हो कि व्हाट हैपेंड। सही है, वो आपके टारगेट के अगेंस्ट भी हो सकता है, वो आपका रिजल्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सही है, अब मैं अगर आप स्टूडेंट्स की बात करूं, सही है, 2 स्टूडेंट्स थे, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली। सही है, सेम नोट्स मिले, सेम टीचर्स मिले, तमाम चीजें मिली, लेकिन दोनों के रिजल्ट डिफरेंट आए। सही है, अब वो रिजल्ट क्यों डिफरेंट आए, उसके पीछे अगर मैं एनालिसिस करता हूं, हो सकता है एग्जाम से पहले एक के घर जो था पूरी रात लाइट ही नहीं रही, वो थका हुआ पहुंचा एग्जाम में, दूसरा फ्रेश पहुंचा, इस वजह से एक का रिजल्ट अच्छा है, दूसरा का रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो व्हाई डिड इट हैपन, या मैं अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाया, मैंने टारगेट अचीव किए, तो व्हाई डिड आई अचीव माय टारगेट और व्हाई डिड आई नॉट अचीव माय टारगेट। सही है, तो जब मैं ये एनालिसिस करूंगा ना, तो ये आ जाएगा आपका कौन सा, डायग्नोस्टिक एनालिसिस। सही है, अब मैं बात करता हूँ अपने लेट्स सपोज डीजल। सही है, मैं डीजल सेल करता हूँ, तो लास्ट ईयर मेरा बहुत अच्छा जो है वो साल हुआ। सही है,
इस साल मेरा जो है वो मैं अपना बजट भी अचीव नहीं कर पाया फॉर एग्जाम्पल, सही है। तो यहाँ तक का जो पार्ट है ना कि कितना KPI अचीव हुआ कितना KPI अचीव नहीं हुआ, तो दैट इज डिस्क्रिप्टिव। अब लास्ट ईयर हो सकता है इंडस्ट्री में बहुत लोड शेडिंग हुई, इस दफा लोड शेडिंग जो है वो शिफ्ट हो गई फ्रॉम इंडस्ट्री टू हाउस होल्ड। इंडस्ट्री में जब लोड शेडिंग नहीं होगी तो जेनसेट नहीं चलेंगे, जनरेटर्स नहीं चलेंगे तो डीजल यूटिलाइज नहीं होगा, इस वजह से किसी ने हमसे डीजल नहीं खरीदा, सही है। तो ये दूसरा पार्ट था ना कि कहानी खराब कैसे हुई या कहानी अच्छी कैसे हुई, सही है। तो दैट पार्ट इज नोन एज डायग्नोस्टिक टाइप ऑफ डेटा एनालिसिस, सही है। तो आपका डिस्क्रिप्टिव आपको क्या बताता है, सही है, कि व्हाट हैपेंड। जब आप डायग्नोस्टिक पे शिफ्ट होते हो तो वो आपको बताता है कि व्हाई डिड इट हैपन, सही है। फिर आते हो आप प्रेडिक्टिव पे, सही है। आप फोरकास्टिंग करते हो, कोई प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हो, लेट्स सपोज आप क्या डीजल की, मैं अपने प्रोडक्ट की बात करता हूँ, एग्रीकल्चरल सीजन लगते हैं ना, एग्रीकल्चर सीजन में आपकी जमीन बनती है, ये आपके साल के आखिर में और साल के आखिर से साल के शुरू तक चलते हैं, सही है। और फिर साल के बीच में आते हैं जिसमें आप जमीन बनाते हो, जिसमें थ्रेशर चलते हैं, तमाम चीजें चलती हैं, सही है। तो उसमें डीजल यूटिलाइज होता है, तो डीजल की सेल बढ़ती है, सही है। क्लियर हो रहा है आपके प्रोस्पेक्टिव थोड़ा सा। तो मैं जो है कहूँगा कि अगर मैंने आज तक 2 लाख लीटर बेचा तो अगले साल महीने में कहूँगा कि मुझे 3 लाख लीटर डीजल बेचने के लिए दिया जाए, सही है। तो जो मैं मांग रहा हूँ ना बेस्ड ऑन माय प्रीवियस एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्टिव डेटा एनालिसिस। अब आ जाता है प्रिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस, सही है, कि मैं क्या प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्या सोल्यूशन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। इसकी एग्जांपल मैं उस पे देता हूँ कि लेट्स सपोज एक मार्केट प्लेस है, सही है। वहाँ पे एनालाइज ये हुआ कि जब रश टाइम था, जब तमाम दूसरी दुकानों पे सेल्स मैक्सिमम हो रही थी, एक पर्टिकुलर दुकान जो थी उसकी सेल जो थी वो गिर जाती, सही है। हालांकि कस्टमर वहाँ भी जा रहे थे, वहाँ पे भी रश लगा हुआ था, सही है। मैं खाड़ी की बात कर रहा हूँ, खाड़ी पे एनालिसिस हुआ था कि वहाँ पे भी रश लगा हुआ था, वहाँ पे भी तमाम चीजें हो रही थी, लेकिन प्रोडक्ट नहीं सेल आउट हो रहा था, सेल नहीं बढ़ रही थी। उसके पीछे जब उन्होंने एनालाइज किया तो एनालाइज ये किया कि जब उस पर्टिकुलर टाइम पे जब रश टाइम होता था, उस दुकान की जो है वो शिफ्ट चेंज हो रही होती, तो कोई भी कस्टमर को केटर ही नहीं कर रहा होता था, तो कस्टमर तो होते थे लेकिन सेल नहीं होती। तो मैंने प्रिस्क्राइब क्या किया, मैंने प्रिस्क्राइब किया कि शिफ्ट चेंज का टाइम या तो पहले 2 घंटे कर दो या 2 घंटे बाद में कर दो। तो जब मैंने डेटा एनालिसिस करके एक सोल्यूशन प्रिस्क्राइब किया तो दैट इज नोन एज प्रिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस, सही है। तो 4 पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस आप डेटा में करते हो। पहला वाला क्या है कि व्हाट हैपेंड, ये तो आपने करना ही करना है, सही है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, कैसे हुआ, सही है। दूसरा क्या होता है डायग्नोस्टिक, क्यों हुआ, व्हाई डिड इट हैपन, सही है। तीसरा क्या होता है प्रेडिक्टिव होता है, सही है, व्हाट विल हैपन। और चौथा जो होता है वो क्या होता है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, सही है। तो ये 4 चीजें आप अपने जहन में बिठा लो। इसमें कोई सवाल है यहाँ तक तो मुझसे पूछते, वरना हम आगे बढ़ते हैं। डायग्नोस्टिक और जो प्रिस्क्रिप्टिव जॉब नहीं, देखिए डायग्नोस्टिक एनालाइज करने एनालिसिस तो हम ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो है ना ये नहीं करना, ये डिस्क्रिप्टिव तो करना ही करना, सही है। डायग्नोस्टिक क्या है, जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी, मेरा टारगेट मेरा KPI मीट नहीं हुआ, सही है, या इनका रिजल्ट अच्छा नहीं है, उसके पीछे मैंने एनालिसिस किया कि क्यों नहीं अच्छा आया। उन फैक्टर्स को जो मैं डिग आउट कर रहा हूँ ना, सही है, वो पार्ट है डायग्नोस्टिक का। और फिर मैं पैटर्न्स को देखते हुए, सही है, अगर सपोज मैंने पिछले साल ये सेल हुई, उससे पिछले साल ये सेल हुई, जून जुलाई में लोड शेडिंग ज्यादा होती है तो डीजल की सेल बढ़ेगी, तो पैटर्न्स को देखते हुए मैं एक प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि यार अभी डीजल ज्यादा मंगवा लो या पेट्रोल ज्यादा करवा लो क्योंकि सेल बढ़ेगी गर्मियों की वजह से, सही है। तो ये मैं प्रेडिक्टिव एनालिसिस दे रहा हूँ कि भाई सेल बढ़ेगी, सेल आना चाहिए, हो सकता है कि उस दौरान लोड शेडिंग ना हो, सही है। तो प्रेडिक्टिव जो है वो आपको बताता है कि आगे क्या होने वाला है, सही है। आप बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा आप एनालाइज करते हो और इनसाइट बताते हो कि ये होगा, वो प्रेडिक्टिव होता है। डायग्नोस्टिक में आप डायग्नोज करते हो यानी प्रॉब्लम आई तो आई थी, अगर मेरी टारगेट रीच नहीं हुआ तो क्या मेरी लापरवाही है या एक्सटर्नल फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स होते हैं ना, एक कंट्रोल फैक्टर्स होते हैं जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो, एक फैक्टर ऐसे होते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते,
सही है। तो आप मैनेजमेंट को अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की कहानी सुनाने के लिए जो है तमाम एनालिसिस करते हो कि भाई ये तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता था, ये तो अल्लाह की मर्जी। आप समझे? ये है, दैट इज पार्ट ऑफ डायग्नोस्टिक एनालिसिस। यहाँ तक क्लियर है सबके? प्रिस्क्रिप्टिव के अंदर हम कंट्रोल को बता देंगे। प्रिस्क्रिप्टिव में आप उसको एक्शन बोलोगे कि ये करना है। सही है। आपने कैंपेन चलाई, सही है, आपने कैंपेन चलाई, आप वो कैंपेन आपकी हिट नहीं होगी, सही है। आपने दोबारा डेटा एनालिसिस किया, आपने कहा कि यार हमने गलत टारगेट ऑडियंस को जो है वो किया था, टारगेट किया था, सही है। सोशियो इकोनॉमिक क्लास गलत थी हमारी, सही है। मतलब हमने मिडिल क्लास को नहीं करना था, अमीरों को करना था, अमीरों को नहीं करना था, गरीबों को करना था, सही है। तो वो टारगेटिंग गलत हो गई हमारी। फिर आप कहोगे यार इसको नहीं, इसको टारगेट करो। तो ये प्रिस्क्रिप्शन होती है जब आप उसको बताते हो, सही है। क्लियर है यहाँ तक? मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ ताकि अच्छा डेटा एनालिसिस हेल्पफुल। देखें जैसे ऐसा आपने बताया इन्वेंट्री, फ्रेट और तमाम चीजें कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से आपने इन्वेंट्री मैनेज करनी है। अगर आप सेल्स में हो तो अगर आप सही से इन्वेंट्री मैनेज ही नहीं करोगे, ट्रैक ही नहीं करोगे, तो आगे सेल क्या करोगे, सही है। इसकी एक बड़ी सिंपल सी जो बिजनेस में हम पढ़ते हैं, बल्कि हम सब ने हो सकता है पुराने ये देखा भी हो, उमर की मार्केटिंग बहुत एक्सट्रीम थी कराची में, लेकिन प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था, तो सही है। तो फायदा क्या हुआ, सारे पैसे जाया गए। तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इस वजह से जरूरी है कि आप हर चीज को ट्रैक करते हो। तो अगर आपने इन्वेंटरी ट्रैक की होती और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में इनलाइंड होते हैं, तो ये मसला नहीं होता, या तो कैंपेन को वो आगे बढ़ाते, सही है। ऐसे ही एग्जांपल अगर आप पीछे चले जाओ तो गाय सोप एक था, सही है, उसके साथ ये हुआ था, सही है। उन्होंने इतनी मार्केटिंग करी लेकिन प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इंश्योर नहीं करी, सही है। तो इन्वेंटरी ट्रैक करना डेटा एनालिसिस का पार्ट है कि आपको हेल्प करती है कि आपके पास इतना प्रोडक्ट हुआ है, उसी के लिहाज से आप अपनी जो है ना वो कैंपेन और तमाम चीज़ों को अलाइन करते हो। दूसरा क्या है, आइडेंटिफाइंग परचेजिंग हैबिट्स, सही है। आप ये सब नोटिस करते होंगे जब आप मार्केट में जाते हो, सही है, किसी दुकान में जो हाइपर स्टोर्स में जाते हो, अगर जो है अब आप जाइएगा जो मेगा मार्ट के साथ या अपने के साथ अपने देखिएगा, जो चीज़ आपको खरीदनी है ना, जो आपकी नीड है, जैसे आटा हो गया, चावल हो गया, वो हमेशा ऐसी जगह पे रखा होगा कि आपको ढूंढना पड़ेगा, आप पूरा रोम अराउंड करो, सही है, वो आखिर में पड़ा हुआ होता है। और जो आपको बेसिकली प्रमोशन चल रही हैं वो बिल्कुल आई लेवल पे, अगर बच्चे का खिलौना है कुछ है तो वो बच्चे के आई लेवल पर होगा, बड़े की चीज़ है तो बड़े की आई लेवल पर होगी, सही है। इसी तरीके से जो हम कहते हैं ऐसी चीज़ें जो कि आप चॉकलेट्स हो गई, च्युइंगम हो गई, जो आप लाइन में खड़े हो तो कहता है चलो यार ये भी दे दो, सही से इम्पल्स बाइंग प्रोडक्ट कहते हैं, वो आपके सामने होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें परचेजिंग हैबिट्स जो है ना एक डेटा एनालिसिस के बाद ही जो है वो डेवलप हो। जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, जो वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट्स पे जो है हीट मैप्स होते हैं कि कौन सा बंदा कौन सी जगह पे कितनी देर रुका है, क्या वो वेबसाइट का ये वाला पार्ट देख रहा है या वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहा है या वेबसाइट का लेफ्ट हैंड साइड वाले को ज़्यादा वो एनालाइज कर रहा है, उसकी आँख कहाँ पे रुक रही है। तो उस हीट मैप से वो एनालाइज करते हैं कि यार ये परचेजिंग क्या करती है, सही है। तो ये तमाम चीज़ें डेटा एनालिसिस हेल्प करती है। डिटेक्टिंग यूजर ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, आपके ट्रेंड्स और पैटर्न्स क्या हैं यूजर्स के। आप लेट्स सपोज जो है वो फेसबुक पे मशीन लर्निंग का पार्ट है जो अगर करना है, फेसबुक पे आप देखते हो मैं एक ऐड पर रुका, सिर्फ अब तो आप इतना हो गया, पहले तो आप क्लिक करते थे, अब आप अगर उस ऐड पे रुकते भी हो देखते भी हो ना तो वो आपको उसी किस्म की चीज़ें रिकमेंड करना शुरू कर देता है, आपको ज़रूरी नहीं है आप उस पर क्लिक करो, सही है। तो आपका मशीन लर्निंग इस लेवल पे पहुंच गई है। तो इट आल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग योर पैटर्न्स और योर परचेज पैटर्न्स। रिकमेंडिंग परचेजेस, ये तो सभी ने जो भी ऑनलाइन परचेज करते हैं, अगर आपने एक चीज़ परचेज कर ली है तो उससे रिलेटेड चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, सही है। अगर आपने लेट सपोज कोई ट्राइपॉड खरीदा है, कोई कैमरा खरीदा है, तो उस कैमरे से रिलेटेड लाइट आपने खरीदनी है वो आना शुरू हो जाएगा। अगर उससे रिलेटेड मोबाइल फोन के जो 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 जिसे हम क्रॉस सेलिंग कहते हैं, सही है, तो आप उससे रिलेटेड जितने जितने प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं वो आपको रिकमेंड करना शुरू कर देगा। तो डेटा एनालिसिस ये तमाम चीज़ों में आपकी हेल्प करता है। डिटरमाइनिंग प्राइस ऑप्टिमाइजेशन, प्राइस कितनी रखनी है कि प्रोडक्ट जो है वो
लोग खरीदे, इतनी ज़्यादा रख देंगे तो भी नहीं खरीदेंगे, किसी को बिल्कुल कम कर देंगे भी तो लोग नहीं खरीदेंगे। अच्छा, अब ये छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको हम कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह कंक्लूड करते हैं। सही है, नेक्स्ट क्लास में जो है वो फिर 5 to 7 ही हम उसको करेंगे। मैं आपसे देखिए प्रेजेंटेशन भी शेयर करूंगा, मैं आपकी इस जो वीडियोस बना रहा हूँ वो भी शेयर करूंगा। यहाँ मैंने सबसे पहले पेज पे जो है ना वो अपना यूट्यूब का वो दिया हुआ है, वहाँ पे मैं क्लासेस अपलोड कर दूँगा। सही, तो वो आप बेफिक्र हो जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे जाने के बाद ना आप लोग घर नहीं भागिएगा, थोड़ा सा एक ग्रुप बना लें, उसमें इर्तिज़ा सर को ज़रूर रखिएगा। सही है, और जो है एक एडमिन बना लें ताकि जो भी कम्युनिकेशन हो वो उस ग्रुप पे होना शुरू हो। सही है, तो इसके बाद ये क्लास एक्टिविटी कर लीजिएगा। अच्छा, अगर हम पहले मैं इससे रख, अच्छा अगर हम इसकी बात करें, सॉरी ये अगर हम करें एग्जामिन डेली, वीकली या मंथली सेल्स पैटर्न्स, तो ये कौन सा आपका टाइप ऑफ एनालिसिस होगा? सही, डिस्क्रिप्टिव। प्रेडिक्टिव क्यों होगा भाई? देखें प्रेडिक्टिव क्या था, हम प्रेडिक्ट करेंगे क्या करना है, हम सिर्फ यहाँ पे एग्जामिन कर रहे हैं। सही है, यहाँ पे आपने सिर्फ रिजल्ट निकालना है, जब आप रिजल्ट निकाल रहे हैं तो दैट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव। सही, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जो डिस्क्रिप्टिव तो करना ही करना है। सही है, इसमें आप यही बता सकते हैं कि इसमें डिस्क्रिप्टिव होगा। सही है, जैसे ये है, ये कौन सा है, क्यों? सर इसको कंपेयर कर रहे हैं ना लास्ट ईयर की सेल को, तो भाई कंपेयर करके मुझे क्या पता चलता है? सेल्स का पता चला। पिछले साल कहाँ खड़े थे, इस साल कहाँ खड़े? बस डायग्नोस्टिक है, डिस्क्रिप्टिव है ना सर। डायग्नोस्टिक तो ये बताएगा कि क्यों हुआ, क्यों, ये तो पैटर्न है। आपने मैंने आपसे कहा भाई लास्ट ईयर और इस साल की कंपेयर करके ला दो, आपने बस लिया है। अब उसको हम फर्दर जब डायग्नोस करेंगे कि सेल बढ़ी है गिरी है तो क्यों हुई, तो फिर हम इसको डायग्नोस कर जाएंगे। सिंपल रूल ऑफ थंब याद रखें, व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड इट हैपन, व्हाट विल हैपन, और क्या है व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल एक्शन और सॉल्यूशन। सही है, इस पे चलना है। अच्छा दूसरा, अब जैसे ये वाली चीज आ गई, टेल अ कंपेलिंग स्टोरी विद डेटा टू एनेबल अ बिजनेस एक्शन। इसमें आप डायग्नोस्टिक सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव है, फिर आपने जो है उसके बाद कंपेलिंग स्टोरी विद डेटा। सही है, आपने डायग्नोस किया, फिर आपने प्रिस्क्राइब किया। सही है, डिस्क्रिप्टिव तो होना ही होना है। सही है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस तो करना ही करना है। उसके बाद जो है आपने क्या किया, आपने इसके जो है वो डेटा से डायग्नोस किया और प्रिस्क्राइब किया, तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होगा ये। सही है, क्लियर है जी सर? आप पूछना चाहो पूछो। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये चीज कोई कंक्रीट नहीं है, समझ रहे हो बात को? ये समझ लो क्लाइंट ने आपसे बोला है कि यार ये करके दो मुझे, अगर आप उससे सवाल नहीं पूछोगे ना और अज्यूम कर लोगे, बिजनेस में जो यहाँ पे बिजनेस वाले बैठे हुए हैं, अजम्पशन जो है वो मौत है। लाइफ में कोई चीज अज्यूम नहीं करो। सही है, बिजनेस में खास तौर पर आपने पूछना है। सही है, जरूर, क्योंकि खास जो वर्ड है ना इंग्लिश के या किसी भी जबान के, या आप ऐसे समझ लो रुको मत जाने दो या रुको मत जाने दो। सही है, अगर ये लिखा हुआ आपके सामने आएगा तो जब तक आप उससे पूछोगे नहीं, आपको नहीं पता वो क्या कहना चाह रहा है। समझ रहे हो? तो ये कोई चीज़ कंक्रीट नहीं है। आइडिया यहाँ पे ये है कि आप डिस्कस करो ताकि चीज़ें क्लियर हो। सही है, तो टेल अ कंपेलिंग स्टोरी विद डेटा टू एनेबल बिजनेस एक्शन, ये आपका डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक एंड देन प्रिस्क्रिप्टिव। सही है, आपने मसला देखा, उसको उसके अंदर डायग्नोस किया और फिर आपने एक एक्शन को बता दिया। हाँ जी, हाँ जी, क्यों?
प्रेडिक्टिव वाली पार्टी जो है वो क्यों प्रेडिक्टिव हो? सर ये डिस्क्रिप्टिव है ना। अरे भाई क्यों है, मुझे बताओ क्यों है? अगर आप रीजन दे रहे हो तो सर मेक इन्फॉर्म, देखो ये कह रहा है कि रिपोर्ट्स ऐसी बनाओ कि वो डिसीजन ले सके। सही है, वो डिसीजन कह नहीं रहा कि ये लो, वो कह रहा है टू मेक इन्फॉर्म दैट हेल्प बिजनेस लीडर मेक इन्फॉर्म डिसीजन, नॉट टेक इन्फॉर्म डिसीजन। हाँ जी, प्रेडिक्टिव होगा। प्रिस्क्रिप्टिव में तो आप कहते हो कि ये एक्शन करना है, प्रेडिक्टिव में आप कहते हो कि भाई ये देख लो ये हो सकता है, ये कर लो, आपका ये जो है ना हमारे सोल्यूशन दे नहीं। काउंटर करें इसको, जो लग रहा है कि अभी भी प्रेडिक्टिव लग रहा है, प्रिस्क्रिप्टिव लग रहा है, तो क्या जी सर आपके ख्याल में क्या होगा? प्रेडिक्टिव भी होगा क्योंकि वो मशवरा भी दे रहा है, एडवाइस भी दे रहा है कि यही चीज़ करो। प्रेडिक्टिव होगा। चले वैसे सही है। ये क्या है? सॉरी यार मैं understand and use data to impact the business and bottom line, क्या होगा? अंडरस्टैंड एंड यूज, जब अंडरस्टैंडिंग आ गई ना तो डायग्नोसिस तो स्टार्ट होगी, सही है। एंड यूज डेटा टू इम्पैक्ट द बिजनेस एंड बॉटम लाइन, बिजनेस के इम्पैक्ट में, बिजनेस को चेंज करने में यूज होगा। एक्शन ओरिएंटेड है ना, तो क्या होगा? डायग्नो या तो प्रेडिक्टिव होगा या प्रिस्क्रिप्टिव होगा। सही, हाँ प्रेडिक्टिव होगा। क्यों? ये नहीं बोलने करो, अच्छा, ये कह रहे हैं कि ऐसे क्या सॉल्यूशन करना चाहिए और ये हो जाए। बात तो सही कह रही है। क्या नाम है आपका? अरसलान भाई सही कह रहे, मुझे लगता है सही कह रहे हैं, आप लोग बताएं। ये कह रहे हैं यूज डेटा टू इम्पैक्ट, ये कह रहे हैं यूज डेटा टू इम्पैक्ट मतलब आपने एक्शन में इंक्लूड करना है, इम्प्लीमेंट करना है। हाँ जी, अरसलान साहब काउंटर करें उनको। हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड एंड यूज डेटा टू इम्पैक्ट द बिजनेस एंड द बॉटम लाइन, हमें सिर्फ समझना है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे राय नहीं दे रहे कि भाई ये हम सिर्फ राय दे रहे हैं, एक तरह से एडवाइस कि भाई क्या कर सकते हैं। अगर हमें कहीं पे एक्शन लेना पड़े वहाँ पे फिर वो प्रिस्क्रिप्टिव की तरफ जा सकता है। देखिए मेरा जो यहाँ का ख्याल है ना कि इसको आप यूज कर रहे हो, अंडरस्टैंड एंड यूज डेटा टू इम्पैक्ट द बिजनेस एंड द बॉटम लाइन, तो मेरा ख्याल से यहाँ पे आप प्रिस्क्रिप्शन को यूज कर रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड, मेरा ख्याल है। क्योंकि देखो ये क्या कह रहा है कि आप डेटा को यूज कर रहे हो एंड हाउ विल इट इम्पैक्ट द बिजनेस, सही है। बल्कि प्रेडिक्टिव भी नहीं है, प्रिस्क्रिप्टिव भी नहीं है, सही है। ये बेसिकली है आपका डायग्नोस्टिक, हाँ डायग्नोस्टिक होगा कि क्यों हुआ, सही है। तीसरी ये बात करनी है, आपने समझा है कि भाई ये बिजनेस के बॉटम लाइन को यहाँ तक का डेटा क्या कर रहा है, सही है, तो ये डायग्नोस्टिक है। व्हाट हैज हैपेंड, ये यूज अंडरस्टैंड यूज, अदरवाइज ये कह रहा है कि हमें यूज करना है डेटा को। अगर हम जब करना है तो प्रिस्क्रिप्टिव हो सकता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक को पहले अगर बात होती ना तो मैं मान लेता कि बात करेंगे पिछली बात थी तो मैं ये करना, लेकिन मैं कह रहा हूं और ये बॉटम लाइन जो ना अल्टीमेटली बिजनेस की बॉटम लाइन को हिट करेगा। तो जो भी डिसीजन होंगे ना वो अल्टीमेट हिट करेंगे उसको, प्रिस्क्रिप्टिव में ज्यादा इसलिए फॉलो कर रहे हैं। अंडरस्टैंड एंड यूज डेटा, सही है, यूज करना है। आप देखिए अभी ये बना होगा यूज, फिर वो हो सकता है कि मैं क्लास में कोई एक्टिविटी की होगी, सही है। अंडरस्टैंड करना है और डेटा को यूज करना है टू इम्पैक्ट द बिजनेस एंड द बॉटम लाइन। कि हाँ मेरा जहाँ तक जो मैं समझ रहा हूँ ना वो आपका जो है वो ये है कि किस तरीके से अभी तक की जो बिजनेस की बॉटम लाइन है ना उसको इम्पैक्ट कर रहा है। हाउ अभी हम सिर्फ और सिर्फ डेटा को जो है ना हम प्रिस्क्रिप्शन तक तो जाएंगे, हम एट बेस्ट अगर डिस्कस करते हैं ना इसको हम करते हैं तो यहाँ मुझे डायग्नोस्टिक पे लेंगे और प्रेडिक्टिव पे भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा जो है कि हम हमारा डेटा है
हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और ये इस पर की बॉटम लाइन को क्या इम्पैक्ट कर रहा है। मिसाल के तौर पे मैंने कैंपेन चलाई, सही है, वो कैंपेन अगर फ्लॉप हो गई तो मैंने जितना भी डेटा लिया है वो डेटा को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ कि अभी की बॉटम लाइन जो है ना, अगर सेल नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है, और सेल हो रही है तो क्यों हो रही है, सही है, उसको यूटिलाइज करने के लिए कोई है ना हैपेंड उसके बाद रिकवरी सब के इम्पैक्ट डायग्नोस हो यूज डेटा टू इम्पैक्ट द बिजनेस, अंडरस्टैंड एंड यूज डेटा टू इम्पैक्ट द बिजनेस। ये वाला पार्ट जो है ना, ये आपका प्रिस्क्रिप्शन पे जा रहा है, और एंड द बॉटम लाइन वाला जो है वो भी प्रिस्क्रिप्शन पे जा रहा है। हाँ जी, तो मेरे ज़्यादा प्रिस्क्रिप्टिव ज़्यादा लग रहा है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, जी, आपको क्यों ये लग रहा है कि डायग्नोस्टिक वहां तक, तो ये तो मौजूद है ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। देखें, ये तो पार्ट हो गया डायग्नोस्टिक का, ये तो इसमें कोई, इसमें मैं भी क्लियर हूँ, सारे लोग एग्रीड हैं, इधर तक तो सब एग्रीड है, सही है, यहाँ तक सब एग्रीड है। हम बात कर रहे हैं इसकी कि इम्पैक्ट द बिजनेस एंड द बॉटम लाइन, ये कौन कि प्रिस्क्रिप्टिव आएगा या प्रेडिक्टिव आएगा, कि ये डायग्नोस्टिक पर ही खत्म, प्रिस्क्रिप्टिव आएगा, डायग्नोस्टिक ही रहेगा क्योंकि ये इसकी डीप में बता रहा है कि क्या शुरुआत की नहीं, ये वो वाली सर जो बात कर रहे हैं ना, उससे इम्पैक्ट वी आर यूजिंग द डेटा के टू इम्पैक्ट द बिजनेस एंड द बॉटम लाइन, सही है। जब तक बॉटम लाइन नहीं पहुंचेगी हमें पता नहीं चलेगा व्हाट वाइट है, इस वजह से डायग्नोस्टिक है। वी आर यूजिंग द डेटा, सही है, वी आर नॉट मेकिंग एनी डिसीजन, और वी आर नॉट, मेरे ख्याल से जहाँ तक क्या कहेंगे, गिविंग अ सोल्यूशन। तो ये है कि वी आर यूजिंग द डेटा, और डेटा से क्या बॉटम लाइन निकल रही है, सही है, और क्या इम्पैक्ट निकल रहा है टू इम्पैक्ट द बिजनेस एंड बॉटम लाइन। आप इसी इंग्लिश कह रही है कि मैंने डेटा को लिया और उस डेटा को मैंने इस्तेमाल किया ये समझने के लिए कि क्या बॉटम लाइन है, सेल नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, सही है, और बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, सही है। इस पे अगर मैं इसमें एक लग और ऐड कर दूं, सही है, एंड गिविंग द प्रोबेबल सोल्यूशन, फिर आपका प्रिस्क्रिप्टिव होगा। क्लियर है सर? नहीं, आप क्लियर नहीं यार, मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता, लेकिन सही है। नहीं देखें, आपकी बात जो है ना इसमें, लेकिन जब तक मेरा जो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, तब तक इम्पैक्ट की बात हम कर रहे हैं ना, लेकिन जब भी कोई चीज बिजनेस को इम्पैक्ट करने जाएगी तो वहाँ पे सोल्यूशन की बात होगी। देखिए, और जो बॉटम लाइन, देखिए नेट शेल क्या है, नेट शेल आपकी सारे एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद आपने एक बिजनेस को एक टारगेट दे दिया कि भाई अब ये फैक्टर्स मैंने डायग्नोस कर दिया, डायग्नोस करके अब ये मेजर्स है आपने ले दिए, वो मेजर्स आपने वो कर दिए, हाँ, अब ये सोल्यूशन है। हाँ, देखें, मैं आपकी बात से जो है ना, आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, सही है, लेकिन जो इसकी जो वर्डिंग है ना, इस पर वो क्या कह रहा है, मैं सिर्फ डेटा को यूज कर रहा हूँ अभी तक। मैं आपको एग्जांपल जैसे सोशो इकोनॉमिक क्लास की देता हूँ, मेरे पास ये जो कह रहा है ना, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है, मैंने एक हमारी अपनी मिसाल देता हूँ हमारी कंपनी की। हमारी कंपनी ने 16 प्रोडक्ट निकाला, सही है, विदाउट एनी मार्केट इंटेलिजेंस, विदाउट एनी डेटा एनालिसिस, विदाउट एनी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। उन्होंने कहा कि यार ये हम 5000 का लैम्प बेचेंगे गरीबों को, सही है, 5000 का 16 लैम्प, और उसमें हम क्या देंगे, हम देंगे उसमें FM रेडियो और मोबाइल चार्जर। अब कराची में 1000 से 2000 का मैक्सिमम ये प्रोडक्ट मिल जाता है, सही है, और ये प्रोडक्ट कांपेन फेल हो गई, सही है। तो मैंने ये कैंपेन फेल होने तक का जो है एनालिसिस किया कि कैंपेन फेल क्यों हुई, सही है। इसकी बॉटम लाइन, मैंने डेटा को यूटिलाइज किया कि इससे क्या, इस डेटा से क्या इम्पैक्ट आया, मतलब क्या इंफॉर्मेशन से क्या रिजल्ट आया, और बॉटम लाइन क्या थी, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता, मैं इस डेटा को यूटिलाइज किया और फिर मैंने अपनी मार्केटिंग कैंपेन चेंज करी, और मैंने उसको जो है कहा कि यार ये प्रोडक्ट तो वो लोग यूज करते हैं जो कि हाइकिंग पे जाते हैं और जो कैंपिंग करते हैं, ये उन लोगों के लिए। सोशल इकोनॉमिक क्लास मैंने चेंज कर दी, तो मैंने डेटा को यूज किया सिर्फ और सिर्फ यहाँ मालूम करने के लिए इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या है और बॉटम लाइन क्या है, सही है। इंग्लिश ये पास्ट टेंस शो नहीं कर रहा, देखें, ये फ्यूचर शो कर रहा है या मेरा करंट बिहेवियर शो कर रहा है। अगर मैं इसको यूज्ड करता या इम्पैक्टेड होता तो मैं फिर कहता कि यार ये जो ना डायग्नोसिस। देखें, कंप्लीटली एग्री। इसकी मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आपने इसका बेसिक आइडिया ये है डिस्कशन का कि अगर आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप अपने क्लाइंट से पूछो, अज्यूम ना करो,
तो यहाँ पे दोनों चीजें निकल के आ रही हैं और दोनों अपने अपने प्रोस्पेक्टिव से सही है। सही है, कुछ हद तक मैं भी सही हूँ बीइंग द इंस्ट्रक्टर, सही है। तो हाँ मैं तो फर्स्ट हूँ। तो जो है बेसिक आइडिया ये कि जब तक आप चीजें नहीं पूछते, ये वही है रुको मत जानो तो रुको जाने दो, सही है। तो ये वाला आइडिया है, बेसिक आइडिया ये है कि इट इज अ डायग्नोस्टिक एनालिसिस। आपकी सही है कि इसकी इंग्लिश थोड़ी सी वेग है, सही है। पार्टनर विद डेटा एक्सपर्ट्स लाइक डेटा इंजीनियर यहाँ पे खत्म हो गया, सही है। देखें दूसरी चीज जो डेटा एनालिसिस में जरूरी है जो कि आपने करना है अब, जो कि अपनी लाइफ में करना है। देखें जितनी स्ट्रक्चर्ड लाइफ होगी, सही है, उतना ही आपको पता है कि मैं कहाँ पे खड़ा हुआ, सही है। जितनी अनस्ट्रक्चर्ड लाइफ होगी तो गुजर तो जाती है हर चीज, सही है। इंश्योर डेटा स्टोरेज टू रीच द राइट ऑडियंस, सही है। डेटा स्टोरीज क्या होती है? डेटा स्टोरीज ये होती है जो आपने और ये सब डिस्कस कर रहे हैं, सही है, कि डेटा एनालिसिस से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, क्या हमें इस टाइम प्रेडिक्शन देनी है, क्या हमें इस टाइम प्रिस्क्रिप्शन देनी है, हमें मार्केटिंग कैंपेन किस तरीके से करनी है, सही है। अभी लेट्स सपोज जो है सबसे अच्छी एग्जांपल है पेप्सी हार गई, उसने कहा छोड़ो ये सब फड्डेबाजी, टीम अप करो और नई मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट करो, सही है। डिस्काउंट्स पे जाओ ना क्यों जाओ, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये चीज सेंटिमेंट्स को हम बीट नहीं कर सकते। कोक अभी तक सेंटिमेंट्स पे खेल रहा है उसने, लेकिन पेप्सी समझ गई कि अगर किसी को पता है नहीं पता, टीम अप इज अ प्रोडक्ट ऑफ पेप्सी, सही है। तो उन्होंने जो है वो पूरा अपना चेंज कर दिया, सही है। उन्होंने कहा कि आप सेंटिमेंट से नहीं जीत सकते, आप अपने नई मार्केटिंग में नया प्रोडक्ट होकर के स्टार्ट कर दो, दोबारा पुराना रिवाइवल कर दो। तो इस तरीके से आपके पास डेटा होगा, उससे इंसाइट्स आप निकालोगे। जितना अच्छा और स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा ना उतना ही अच्छे इंसाइट्स निकलेंगे। आप इस चीज़ को समझ रहे हो? इस हर जगह जो है ना, आप रेस्टोरेंट पे भी जाते हो आपसे डेटा भरवाया जाता है, वो आप गलत सलत भर देते हो, सही है, जान छुड़ाने के लिए। कुछ ऐसे होते हैं जो सही भरते हैं, सही है। तो आपका काम एज डेटा एनालिस्ट ये होता है कि सही और गलत के डेटा को अलग अलग करो। तो जो अच्छा डेटा एनालिस्ट होगा ना, जो अच्छा डेटा बनाना या गैदर करना जानता होगा, वो फॉर्म ऐसे बनाएगा कि एक ही सवाल दो अंदाज से पूछे जाए, पैराफ्रेजिंग में हो, ताकि अगर वो एक को यस और दूसरे को नो कर रहा है आपको पता चल जाए इसने डेटा ऐसे ही भरा। अगर वो दोनों को सही जवाब दे रहा है यस, और दोनों को यस कर रहा है दोनों को नो कर रहा है, तो आपको पता चलेगा इसने सर्वे फॉर्म सही भरा है। समझ रहे हो बात को? तो सर्वे फॉर्म के पीछे भी साइंस होती है जिससे आप डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो, सही है। तो डेटा जो आता है वो ऐसे ही आता है ना, और कैसे आएगा, जिस पे आप एनालिसिस करोगे। तो दैट इज पार्ट ऑफ योर जॉब एज वेल, टू टेक आउट द रॉ डेटा और उसको रिफाइन करो। सो उसमें से फिर आप स्टोरी निकालते हो कि क्या डिसीजन देनी है, जो इनसाइट्स कहलाती है। फिर यूज डेटा एनालिसिस टू अनकवर इनसाइट्स एंड हिडन वैल्यूज, सही है, ये हो गया, हम डिस्कस कर चुके। अप्लाई एनालिटिकल स्किल्स टू इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डेटा स्टोरी टेलिंग, सही है। डेटा स्टोरी टेलिंग वही इनसाइट्स है कि क्या डेटा जो मैंने एनालाइज किया उसमें से क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं, सही है, उन रिजल्ट से मैंने क्या डिसीजन लिए, दैट इज योर पार्ट ऑफ योर जॉब। एक चीज को मैं स्किप कर रहा हूँ, चलो मैं कर लेता हूँ जल्दी। डिफरेंट रोल्स इन डेटा क्या होते हैं? बिजनेस एनालिस्ट होता है, आपका डेटा आया, आपने उसमें कैलकुलेट किया, उसका लेट सपोज आपने रिटर्न निकाला कि यार मैं अगर किसी एक बिजनेस यूनिट पे इतनी इन्वेस्टमेंट करना जा रहा हूँ तो मुझे पे बैक क्या आएगा, मुझे उसकी 3 साल में रिटर्न आएगा या 4 साल में रिटर्न आएगा, या मार्केटिंग कंडीशंस क्या होंगी कि रिटर्न आएगा भी नहीं आएगा। जितना ज़्यादा अच्छा एनालिसिस होगा उतना ही अच्छा आपके पास रिजल्ट आएगा, सही है। तो ये आपका बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट का भी यही है कि अगर डेटा आ रहा होता है उसे एनालाइज कर रहे हो। डेटा अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है बात करें इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, और एनालिसिस क्या है? एनालिसिस जो है अगर आप किसी बेसिक चीज़ समझो ना, और आपने यही करना है कि आप एक पार्ट को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हो और देखते हो कि हर डेटा जो है वो छोटा टुकड़ा क्या चीज़ बता रहा है आपको, सही है, छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ लेते हो, दैट इज एनालिसिस, सही है। करीब से देखना, गौर से देखना, सही है। तो इन्फॉर्मेशन को तोड़ के देखना, उसमें से कोई स्टोरी निकालना, दैट इज द पार्ट ऑफ योर जॉब, दैट इज अ पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस। डेटा इंजीनियर क्या करता है, किस तरीके से डेटा मैं गैदर करूंगा, कहाँ से डेटा आएगा, सही है, उसको किस तरीके से एसक्यूएल का डेटा करूंगा या डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं उन पर रखूंगा, सही है, दैट इज द पार्ट ऑफ डेटा इंजीनियर।
डेटा साइंस क्या होता है, दैट इज पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। सही है, मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, हमारा कोई नहीं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा कुछ पूछना है तो फिर पूछ लीजिएगा। डेटा साइंस क्या होता है, अगर किसी ने रिग्रेशन किया, सिंपलेस्ट टर्म में समझा रहा हूँ, रिग्रेशन क्या होता है कि आपके बहुत सारे प्लॉट पॉइंट्स होते हैं ग्राफ पे, सही है, और आप एक लाइन खींचते हो, सही है, उन पॉइंट से गुजरती है आगे जाके, वो बताती है कि फ्यूचर में क्या होगा। तो मशीन लर्निंग यही है, डेटा साइंस यही है, आप स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स को यूज करते हो और बेसिकली आपका जितना ज़्यादा डेटा होता है उतनी ज़्यादा इन्फॉर्म डिसीजन आपका सिस्टम आपको लेके देता है। सही है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर किस तरीके से आप डेटा बेस को जो है वो सेव कर रहे हो, आगे पास ऑन कर रहे हो। चलिए क्विज पे चलते हैं। होपफुली आप लोग आज की चीज़ें अगर समझ गए हो तो ये क्विज बहुत ही आसान है। जल्दी से इस पे जवाब लिखना शुरू कर दें, सवाल पढ़ें, जवाब लिखें। 1 मिनट का है, फिर आगे बढ़ लिया। जवाब लिख लें, जिसका जवाब बोला तो हम डिस्कस कर लेंगे, जिसको समझ में नहीं आएगा वो डिस्कस कर लेंगे। आइडिया वही है, सही है। व्हाट हैपेंड, व्हाट विल हैपन, व्हाई डिड इट हैपन, व्हाट विल हैपन और व्हाट इज द सॉल्यूशन। इन चारों पे आपने ये एनालाइज करना और प्लीज नेक्स्ट टाइम गया तो नोटपैड डायरी जरूर लेके आइएगा। थ्योरी है तो आपको जिसके बता रही हो बहुत लोग के बाद नेक्स्ट टाइम वो तो देखिए मस्ट है। डेटा में अगर आपका स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं है तो फिर खत्म होगा। आज आप लोग सारा आते हो। सबको नजर आ रहा है तुम्हारी? ये मैंने किया नजर नहीं आया तो बताएं। ऐसे टाइप ही बता दो। हाँ हमने सिर्फ डायग्नोस्टिक है कि डिस्क्रिप्टिव है कि प्रिडिक्टिव है क्या, सही है। आगे बढ़े। मैं दूंगा ये आपको आप लोग आज अभी मैं क्लास ऑफ जल्दी कर रहा हूँ ना, तो आप लोग प्लीज ग्रुप बना लीजिएगा और सरतेजा मुझे ऐड कर लीजिएगा, तो मैं आपको ये प्रेजेंटेशन तो मुझ पर भेज दूंगा। नजर नहीं आ रहा बताओ मैं आगे बढ़े। जी सर, इंस्टॉलेशन वगैरह हाँ आज थ्योरी होती है, मेरे नेक्स्ट क्लास इनके स्टार्ट हुई। आगे बढ़े। चले सिर्फ आपने जवाब लिखना है, डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक ये
सॉरी चले नहीं दिख रहा चारों में से एक ही है? नहीं वो करेंगे ना, ऐसे ही करेंगे। हो गया? चले आगे बढ़े। सर कोई चीज नहीं है तो पूछे। बेसिक क्लास डिस्कशन का आइडिया यही है ज्यादा पार्टिसिपेशन हो ताकि चीजें क्लियर हो। मेरे ख्याल से चीज जो है ना अभी जो हम डिस्कशन की उससे काफी क्लियर हो गई है। चले क्वेश्चन 8 ये 8 है, आपको 7 में प्रॉब्लम है। सही है। हाँ जी पढ़े आप जी सर बंद करो। हो गया, लिख लिया सबने? डायग्नोस्टिक सबका है पहले। कोई ऐसा है जिसका डायग्नोस्टिक नहीं आया हो? आपका नहीं आया, चलेंगे। देखें डिस्क्रिप्ट जहाँ डायग्नोस्टिक आया ना, एक चीज समझ लें, जहाँ पे डायग्नोस्टिक आ रहा है ना वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव तो बाय डिफॉल्ट हुआ ही हुआ है। एनालिसिस अगर हुआ है तो डिस्क्रिप्टिव के बाद ही नेक्स्ट स्टेप डायग्नोस्टिक है। सही है। तो अगर हम देख रहे हैं इसका फाइनल पर्पस क्या था, इसका आपका क्या है, किसका आपका नहीं आया डायग्नोस्टिक। चले आ जाते हैं। क्यों आपको लगता है डायग्नोस्टिक आपका कौन सा है? सॉरी, योर कंपनी हैज नोटिस अ डिक्लाइन इन द सेल ओवर द पास्ट 3 months. You analyze past sales data, market condition and customer feedback to understand why this decline is happening. सही है। आपने क्या लिखा है? Predictive. Predictive का मतलब है कि what will happen. सही है। अब इसमें देखो ये सवाल में क्या कह रहे हैं। सही है। इस सवाल में जो कीवर्ड्स है ना वो देखो। सही है। हम डायग्नोस्टिक क्या होता है कि why did it happen. सही है। डिक्लाइन इन सेल्स हुई। सही है। आपने एनालाइज किया पास्ट सेल्स डेटा। सही है। फिर आपने मार्केट कंडीशंस को एनालाइज किया। सही है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखे जो हमने डिस्कस किया था, कौन से कंट्रोलेबल हैं, कौन से जो है कंट्रोलेबल नहीं है, ताकि हम मैनेजमेंट को एक अच्छी सी कहानी सुना सकें। सही है। और कस्टमर फीडबैक, और फिर हमने कहा व्हाई दिस डिक्लाइन इज हैपनिंग। डायग्नोस्टिक क्या देखता था?
वाई। हाँ सही है। और किसी का जो है वो डायग्नोस्टिक ना आया हो, सबका डायग्नोस्टिक है, सब क्लियर है, आप क्लियर हो गए इसमें? आपने कीवर्ड देखना होते हैं, सही है। अच्छा दूसरे का है डिस्क्रिप्टिव, कोई ऐसा है जिसका डिस्क्रिप्टिव ना आया हो? आपका कौन सा आया? प्रेडिक्टिव आया। प्रेडिक्टिव क्या कहता था? व्हाट विल हैपन, सही है। अब सवाल में आप पढ़ते हैं, यू जनरेट अ रिपोर्ट showing the monthly sales figures for the last 2 years to provide an overview of your company sales performance। आपने जो है क्या किया, रिपोर्ट ली मंथली सेल्स फिगर की पिछले 2 साल की, सही है, और आपने कहा कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, बस। प्रेडिक्टिव क्या होता है? प्रेडिक्टिव कहता है कि आगे भी क्या होगी, व्हाट विल बी द परफॉर्मेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर, सही है, मतलब आगे क्या होगी जब होता है ना, तो वो प्रेडिक्टिव। प्रेडिक्टिव क्या होता है? फोरकास्ट, फोरकास्ट या पेशेंट गोई करना, सही है, डेटा को देख के बताना कि आगे क्या होगा। अभी ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट ले रहे हैं 2 साल की और उसको स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है भाई? हाँ समझ में आ गया? हमें जान छोड़ो, आगे बढ़ो, सही है। देखिए मैं आपको कोई भी सवाल जो है ना, जैसे अभी हमने जो डिस्कशन का लंबा किया था उसका आइडिया यही था कि क्लास पार्टिसिपेशन हो, और कोई भी चीज़ कंक्रीट नहीं है जब तक हम डेटा एनालिसिस के नंबर और चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। ये आपका क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव है जो आपके पास आया है कस्टमर से, सही है। अगर आप अज्यूम करके बैठ जाओगे कि यार ये तो मुझसे ये मांग रहा है, और एंड रिजल्ट में जब आप उसे डिलीवर करोगे वो कहता है मैं तो ये चाहिए ही नहीं था, सही है, तो वो फियर्स होगा। तो क्वेश्चन पूछें, ज़्यादा से ज़्यादा पूछें, ताकि जो मैं चाह रहा हूँ वो क्लियर हो, सही है। अच्छा जी, तीसरा प्रिस्क्रिप्टिव। कोई ऐसे भाई जिनका प्रिस्क्रिप्टिव नहीं आया हो? आपका नहीं आया, आपने प्रेडिक्टिव देखा। चलो लोग बहुत सारे ना प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव में कंफ्यूज हो रहे होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था ना, based on data analysis, prescriptive था, you suggest a series of actions to increase sales, included targeted marketing campaigns and discounts। एक्शन आ गया। आपको क्यों लग रहा है ये प्रिस्क्रिप्टिव? हाँ जी, सबने प्रेडिक्टिव लिखा है, कोई ऐसे भाई? देख लेते हैं कौन सा था। यूज हिस्टोरिकल डेटा, यू क्रिएट अ मॉडल टू फोरकास्ट। फोरकास्ट आ गया, फोरकास्ट कीवर्ड है, थोड़ा कीवर्ड पे ध्यान दें, कोई मसला नहीं है। अगर ये फोरकास्ट नहीं होता ना, और ये होता यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा यू क्रिएट अ मॉडल फॉर द, बल्कि यू क्रिएट अ मॉडल तक होता, तो भाई ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस था, सही है। इसमें क्या आ गया, फोरकास्ट नेक्स्ट क्वार्टर। अगर फोरकास्ट भी नहीं लिखा होता ना, टू गिव द नेक्स्ट क्वार्टर होता, नेक्स्ट क्वार्टर का बताना है, तो वो तो कंक्रीट नहीं है ना, वो तो फ्यूचर आ गया। सबने डायग्नोस्टिक लिखा है, कोई ऐसे भाई जिसने ना लिखा हो डायग्नोस्टिक? आपने नहीं लिखा, क्यों? देखते हैं कौन सा डायग्नोस्टिक। 5 है। डायग्नोस्टिक क्या होता था? वाई। तो आपने क्या लिखा? वो क्या होता था? व्हाट। तो अब है कौन सा क्वेश्चन था? 5, सॉरी। अब आ जाते हैं 5 पे। Your team is examining why there was an unexpected spike in website traffic last month by looking at the marketing effort, external factors and competitors' action. Why आ गया ना? सही? क्लियर है सर? आप ऐसे देख रहे हैं कि नहीं, अच्छी बात है। देखिए जितनी अच्छी क्लास डिस्कशन होगी उतनी चीजें सबके लिए क्लियर होगी, सही है। अच्छा जी, आ जाते हैं
किस पे 6 पे। कोई ऐसे भाई आपने लिखा है या आप ऐसे ही बैठे हो हैं? नहीं समझ में आया? क्यों, क्या नहीं समझ में आया? क्या नहीं आया पूछे ना सर, उर्दू में पूछे तो मसला नहीं, उर्दू का देखें। अभी तक जो है, अब सवाल तो देखो आपने क्लाइंट से जो है ना वो इंग्लिश थोड़ा तो बहुत करना होगा, लेकिन आपने नहीं आया तो पूछो, कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ हम इंग्लिश की क्लास नहीं ले रहे, हम पावर BI कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक चीज दोबारा बता रहा हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ के जो है वो टाइम लगा रहे हो, सही है, और JDC अपना रिसोर्स लगा रहे हो, तो इसको यूटिलाइज करो मैक्सिमम। अगर नहीं समझ में आ तो पूछो, कोई मसला नहीं है, सही है। तो अब मैं जल्दी रिपीट कर देता हूँ कि डायग्नोस्टिक डिस्क्रिप्टिव ये था, जिसमें क्या हुआ है हम देखते थे। डायग्नोस्टिक में वो चीज जो रिजल्ट आ गया उसको देखते थे कि क्यों हुआ है, सही है, और प्रेडिक्टिव में क्या करना चाहिए, और प्रिस्क्रिप्टिव में क्या करना है, सही है, क्या करना चाहिए और क्या करना है में फर्क है। जब आप बोलोगे ना यार ये एक्शन ले लो, सही है, ये ऐसे समझ लो कि मैंने आके आपको बोला गया ये 3 नोटेबल एक्शन है जो आप ले सकते हो, ये प्रेडिक्टिव हो गया, सही है, कि फ्यूचर में आपने ये एक्शन लेने हैं तो हो गया। और प्रिस्क्रिप्टिव क्या है कि हमें ये एक्शन अभी लेना है, सही है। प्रेडिक्टिव फ्यूचर में है और प्रिस्क्रिप्टिव एट दिस वेरी मोमेंट, अभी करना है, सही है। तो प्रेडिक्टिव प्रिस्क्रिप्टिव ऐसे आपको नेक्स्ट सवाल भी समझा देगा। बाकी किसी के जो है वो नहीं हो क्लियर है। 7 प्रेडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव, ये दोनों बता रहे जी। देखते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज थे, प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव का वो देखते। एक कंपनी है जो कि डेटा को इस्तेमाल करती है और एक मॉडल डेवलप करती है, सही है, और प्रेडिक्ट करती है कि कस्टमर जो हैं वो कौन से वाले हैं जो वापस आएंगे, जो या खरीदेंगे, और देन devises strategies to retain them, सही है, प्रेडिक्शन किया, सही है, और फिर स्ट्रेटेजी डेवलप की किस तरीके से रोकेंगे, सही है। आखिरी किसने सही लिखा है? सबने भाइयों ने मुझे पता था इसमें आएगा ना। उसकी वजह ये है यू एनालाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे रिजल्ट्स टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल कस्टमर सेंटिमेंट। आपके पास रिजल्ट आया, आपने उसको सिर्फ एनालाइज किया, सही नहीं देख रहे ना। हमारे पास एक सर्वे रिजल्ट आया, हमने उसका एनालिसिस कर लिया बस, कि वाकई बात सही कि रिजल्ट अच्छा आया या बुरा आया। देखो मैं आपके पास होटल में आ गया कि सर्वे कस्टमर डिससेटिस्फाइड है, आपने ये रिजल्ट निकाल लिया, क्यों डिससेटिस्फाइड है, वो पे डायग्नोस्टिक पे जाएगा। अभी तो आपका सर्वे का रिजल्ट है, उसको आपने पढ़ के बता दिए कि कस्टमर या तो खुश है या ना खुश है, लेकिन वो क्यों खुश नहीं है, क्यों पे गए नहीं, सही है। आप ऐसे जब तक आपने ये देखना है ना कि क्या हुआ था, सही है, जहां तक है व्हाट, ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है, चाहे वो रिजल्ट कहीं से आए, ये क्यों जहां आएगा ना वो होगा आपका डायग्नोस्टिक, सही है। इसको थोड़ा सा नहीं है, क्या, क्यों, कब, कैसा हो करना, क्या होगा जो फ्यूचर में है, और क्या करना चाहिए सही है। चलें मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, सही है। अगले उससे हम लोग इंशाल्लाह डेटा एनालिसिस कर लेंगे स्टार्ट, सही है, और फिर पावर BI कोशिश करें घर पे इंस्टॉल करने की। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ ले, OBS स्टूडियो डाल ले। आज का असाइनमेंट बहुत ही आसान है, आपने वीडियो बनानी है किस पे, नहीं डायग्नोस्टिक, डिस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, सही यार। आप प्रेजेंट देखें, मैं वीडियो बार बार कह रहा हूँ, आपके ऊपर है, आपका एक पेज होना चाहिए लिंक्डइन का, उस लिंक्डइन के पेज पे आप पोस्ट बनाओ,
आप PDF डॉक्यूमेंट बनाओ, आप वीडियो बनाओ, सही है, आपकी जो मर्जी है बनाओ, आपका ये जो आपने पढ़ाया जो पढ़ा है ना वो बना के आप डालो और उसकी लिंक मुझसे शेयर कर दो, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। 10 मार्क्स हो जाए, 10 प्रेजेंटेशन 10 हो जाएंगे तो 30 हो जाएंगे, ये 30 आपके फ्री के मार्क्स। जो बिल्कुल आप जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते, सही है, ये आपका पोर्टफोलियो है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपका पोर्टफोलियो है, मेरे पास आ जाएगा, मैं आपको 3 नंबर दे दूंगा। अब या मुझे वही इसका जो है ना बेसिक मकसद क्या है इस असाइनमेंट बनाने का, बेसिक मकसद ये है कि जब हम इस क्लास से निकलें कि क्लास खत्म हो तो आपके पास एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बना हुआ हो। जितना अच्छा आप बनाओगे उतनी अच्छी इंगेजमेंट आएगी, उतना ही अच्छा आप ग्रो करोगे। जान छुड़ाने वाला बनाओगे तो वक्त तो आप ज़ाया करोगे, सही है, लेकिन उससे आपकी इंगेजमेंट नहीं अच्छी आएगी, उतना अच्छा ग्रो नहीं करेगा आपका पोर्टफोलियो। मेरे एंड से मेरे पास असाइनमेंट आ जाएगा, 3 नंबर आपके मस्ट, मैं आपके किसी के 3 नंबर नहीं रोकूंगा। लिंक्डइन पे बना लो, अपनी प्रोफाइल पे कर लो, अगर आपकी प्रोफाइल आपकी पढ़ाई से मैच करती है, सही है, तो उससे अच्छी कोई बात है नहीं, सही है। लेट सपोज अब यहाँ पे कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जिसने सारा लिंक्डइन बनाया हुआ है अपना क्या कहते हैं ग्राफिक डिजाइनर का, तो वो तो मैच ही नहीं करता। लेकिन अगर आपने सबने प्रोफेशनल बनाया हुआ है, जैसे आपका फ्रेड का है, उससे डेटा एनालिसिस मैच करता है। डेटा एनालिसिस एक ऐसी चीज है जो हर चीज से मैच कर जाएगी, अनलेस कि आप बिल्कुल ही कोई टिकटॉक वाला जो है ना बना रहे हो, सही है, हाँ, उसके अलावा हर चीज से मैच कर जाएगी। तो पोर्टफोलियो इतना अच्छा बिल्ड करेंगे उतना ही अच्छा आपको फायदा होगा, सही। क्यों नहीं बनेगा, इतना देखो बन जाएगा, सिंपल सी चीज है। नहीं हो तो ग्रुप बनने का मकसद ही होता है कि उस ग्रुप पे आप पोस्ट डाल दो तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको जवाब दे दूंगा। और ये सर OBS को यूटिलाइज OBS को यार, OBS देखो ये है सॉफ्टवेयर, ये मैं जो है ना जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा था ना, ये सारी की सारी रिकॉर्ड हो रही है, ये फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स है। इसके लिए ना आपको क्रैक डालना है, ना कोई मेहनत करनी है, ना कुछ करना है, जाके गूगल पे लिखना है OBS स्टूडियो डाउनलोड कर लेना, ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। इसकी वीडियो बना लो, सेटिंग बता दीजिए, पता है क्या होता है, तो हम अपनी सॉल्व करते हैं ना, डिस्प्ले नहीं आता, वो डिस्प्ले कैप्चर का वो आपकी ऑप्शन, इसकी जो सेटिंग्स है ना वो मैं आपको भेज दूंगा। इसकी वीडियो कैप्चर में अच्छी रेजोल्यूशन के लिए वो ये होनी चाहिए, एक सेकंड इधर गया, ये कितनी 10,000 kbps रखी हुई है, ऑडियो बिटरेट 160 रखा है, ये आप रख ले तो आपकी अच्छी रेजोल्यूशन कैप्चर हो जाएगी। ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था,